अहिराणा शब्द से हुई है हरियाणा की वह उत्पत्ति, डॉक्टर रामनिवास मानव ने कहा। हरियाणा प्रदेश के नाम की वह उत्पत्ति के संबंध में विविध थ्योरियां हैं। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। वैदिक युग में क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। ये सभी नाम हरियाणा की भूमि पर ब्रह्मा के उपदेशों पर आधारित है और इनका सामान्य अर्थ है आर्यों का आवास और वैदिक संस्कृति और संस्कारों के उपदेशों का क्षेत्र। कई विद्वान सीधे ऋग्वेद से इसका संबंध जोड़ते हुए कहते हैं कि हरियाणा शब्द का तब राजा के विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता था। उनकी मान्यता है कि राजा वासु ने इस क्षेत्र पर लंबे समय तक शासन किया और इसी कारण इस क्षेत्र को उनके बाद हरियाणा के नाम से जाना जाने लगा। मगर देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर रामनिवास मानव का कहना है कि हरियाणा अथवा हरियाणा शब्द की वह उत्पत्ति हरियाण या हरियाणी शब्दों से नहीं बल्कि अहिराणा शब्द से हुई है। यह मत पूर्णतः तथ्यपरक है, तर्कसंगत और प्रामाणिक है। हरियाणा वैदिक कालीन शब्द है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋजुभुक्षस्याने रजतम हरियाणे रथम युक्तम अस्नाम सुषामणि। यहाँ प्रयुक्त हरियाणे शब्द के कष्टों को सहने वाला, हरणशील, हरि का यान आदि अनेक अर्थ को संकेत है, किंतु इससे प्रदेश विशेष के नाम का स्पष्ट बोध नहीं होता। यह कहना है डॉक्टर रामनिवास मानव का। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा शब्द की वह उत्पत्ति मुख्यतः हरियाण अथवा हरियाण शब्द से मानी जाती है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हरियाणा तथा हिंदी में हरियाणा लिखा जाता है। उनके मतानुसार यह थ्योरी गलत है। हर शिव और हरि विष्णु के इस क्षेत्र में याना द्वार विचरण करने का सटीक उल्लेख नहीं मिलता। फिर यान के विचरण करने से किसी क्षेत्र के नामकरण की बात भी गले नहीं उतरती। हरियाणा के नामकरण संबंधी अन्य मतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणक, हरितारण्यक, हरितानक, आर्यन, दक्षिणायन, उष्यायन, हरिधान्यक, हरिबांका आदि शब्दों से हरियाणा की वह उत्पत्ति संबंधी अन्य थ्योरियां भी अविश्वसनीय हैं, बल्कि कुछ तो हास्यपद लगती हैं। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश और प्राणनाथ चोपड़ा ने हरियाणा की वह उत्पत्ति अभिराण शब्द से मानी है, किंतु इसे भी आंशिक रूप से ही सही माना जा सकता है। डॉक्टर मानव की मान्यता है कि हरियाणा की वह उत्पत्ति अहिराणा शब्द से हुई है। पशुपालन और कृषि का व्यवसाय करने वाले यदुवंशियों को अभीर या आभीर कहा जाता था। कालांतर में जिसका तद्भव रूप अहीर हो गया। अहीर बहादुर योद्धा माने जाते थे, जिनके अस्तित्व के प्रमाण ईसा से 6000 वर्ष पूर्व भी मिलते हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि किसी समय अहीर जाति हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, किंतु वर्तमान हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका आधिपत्य और संपूर्ण वर्चस्व रहा। अहीरों का बाहुल्य होने के कारण ही इस क्षेत्र को अहिराणा कहा जाने लगा। बाद में हरियाणवी बोली के उदासीन अक्षरों के लोप की प्रकृति के चलते अखाड़ा, खाड़ा, अहीर, हीर, उतारना, तारना, उठाना, थाना और स्थान, थान की तर्ज पर अहिराणा से हिराणा और फिर हरियाणा से हरियाणा हो गया। अहिराणा शब्द का अर्थ है अहीरों का क्षेत्र। इसे अहिरवाल का पर्यायवाची माना जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करते हुए डॉक्टर मानव ने कहा कि इससे भी मेरे मत की पुष्टि होती है। आज भी महाराष्ट्र के खानदेश, जिसे कभी हीर देश भी कहा जाता था और जिसमें महाराष्ट्र के मालेगांव, नंदुरबार और धुले जिलों के अतिरिक्त नासिक जिले की धरनी, कलवन, सटाणा और बागलान तथा औरंगाबाद जिले के देवला क्षेत्र, गुजरात के सूरत और व्यारा तथा मध्य प्रदेश के अंबा और वर्ला क्षेत्र शामिल हैं, जहां आज भी अहिराणी बोली जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली और 20-22 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली अहिराणी का अर्थ है अहीरों की बोली।